हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 28 अक्टूबर है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। मतलब ये कि जब जब भी इसकी डेट आई है, इसकी डेट जो है वो पोस्टपोन हो गई। मतलब अभी नहीं करवा पाएंगे, दोबारा से करवाएंगे। और स्थिति तो कुछ इतनी जटिल हो गई कि जो शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थीं कीर्ति पांडे जी, उन्होंने इस्तीफ़ा ही दे दिया। वर्तमान समय में शिक्षा आयोग में कोई भी अस्थायी अध्यक्ष नहीं है। जानकारी मिल रही है कि बुधवार या गुरुवार तक अस्थायी अध्यक्ष आ जाएंगे, क्योंकि आवेदन लेने का जो काम था पूरा हो चुका है और अब बस शॉर्टलिस्ट करके बताना है कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसी बीच दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे प्रतियोगी जो है वो शिक्षा आयोग पर पहुँच गए और उन्होंने अपनी कुछ मांगें रखी हैं। इन मांगों में यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को कराए जाने की बात भी कही गई है और ये भी कहा गया कि जो टीजीटी और पीजीटी के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल मिला के लगभग 35,000 पद खाली हैं, तो इस पर भी विज्ञापन जारी किया जाना चाहिए। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टीटी का आयोजन होना चाहिए, इसका विज्ञापन तत्काल जारी होना चाहिए। इसके अलावा प्राइमरी में भी शिक्षक भर्ती आनी चाहिए। एक बहुत बड़ी डिमांड यहाँ पर रखी गई है, जो कि अगर मंजूर हो जाए तो वाकई बहुत सारे लोग रिवाइव हो सकते हैं। वो ये है ना कि 5 वर्ष की आयु में छूट देने की बात कही गई कि फ़िलहाल कई वर्षों से क्योंकि भर्तियां आई नहीं हैं, तो बहुत सारे एस्पिरेंट जो ओवर एज हो गए हैं, तो उनके लिए 5 साल तक की छूट दे दी जाए। अब ऐसा हो पाएगा ये तो बहुत मुश्किल काम लगता है, लेकिन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ दोस्तों, ये कि टीजीटी और पीजीटी के बारे में 2022 की जो परीक्षा है, इसको जल्द कराने के बारे में बात कही गई और ये भी कहा गया कि जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं वर्तमान में, उनको दिशा निर्देश देकर चयन प्रक्रिया सुचारू रूप से गतिमान कराया जाना चाहिए। ये मांगें मुख्य रूप से रखी गई हैं प्रतियोगियों के द्वारा। लेकिन दोस्तों, क्या ये मांगें पूरी कर ली जाएंगी? संभव नहीं लगता है। वजह ये है कि यहाँ पर जो अस्थायी अध्यक्ष हैं, उनके लिए आवेदन का काम जो है वो पूरा हो चुका है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि 21 अक्टूबर तक आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब नए जो अध्यक्ष हैं उनके आने के पश्चात ही, देखो, अगर न नए अध्यक्ष का इंतज़ार नहीं हो रहा होता, तो अगर यूपी टीईटी की परीक्षा, जैसा कि जानकारी कई बार जो है अखबारों में मिलती है कि परीक्षा वो जनवरी में करवाएंगे। जनवरी में भी कब करवाएंगे? तो उन्होंने कहा था कि जो नोटिस हमने दी थी, नोटिस में उन्होंने क्या कहा था कि हम परीक्षा 29 और 30 जनवरी को करवा लेंगे। तो अगर 29-30 जनवरी को यह परीक्षा करवाने वाले होते, अगर ये परीक्षा 29 और 30 को होने वाली होती, तो अब तक आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई होती। आपको पता है कि यूपी टीटी में इस बार आवेदन ज़्यादा होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक भी इस बार आवेदन करने वाले हैं। ठीक है, और कई वर्षों से यूपी टीटी का आयोजन हुआ भी नहीं है। रही बात दोस्तों यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी के बारे में, तो आपको पता ही है कि पीजीटी की परीक्षा ये तो स्थगित हो ही चुकी है, जो कि 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली थी, लेकिन उसके पहले अध्यक्ष कीर्ति पांडे ने इस्तीफा दे दिया था, जिसकी वजह से परीक्षा स्थगित हो गई। अब एक मेन बात यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस करना है कि टीजीटी के बारे में। टीजीटी जो है 18 और 19 दिसंबर को कराए जाने के बारे में बात यहाँ पर कही जा रही है। कब? टीजीटी के बारे में यहाँ पर नोटिफिकेशन लिखा गया है कि टीजीटी जो है यह 18 और 19 दिसंबर को करवाई जाएगी। ये बात भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं लगती है। कारण ये है, अगर आप देखेंगे तो एलटी ग्रेड का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। 6 विषयों का कैलेंडर पहले जारी किया गया था, तो और ये जो परीक्षाएं हैं ये शुरू हो रही हैं 6 दिसंबर से। आपको पूरा कैलेंडर मैंने बता भी दिया है। तो 6 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक, तो इसमें एलटी ग्रेड का जो पहला चरण है, जिसमें गणित, हिंदी, विज्ञान, संस्कृत, गृह विज्ञान और वाणिज्य की परीक्षा करवाई जाएगी। अभी जो है ना 27 अक्टूबर को यूपीपीएससी ने जो दूसरा कैलेंडर है जारी कर दिया है, शेष विषयों का कैलेंडर जारी कर दिया है और इन शेष विषयों की परीक्षा जो है वो 17 जनवरी से करवाई जानी है। 17 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक परीक्षा चलने वाली है। मतलब ये कि अगर आप देखेंगे तो बहुत ही नियर, यानी कि 18 और 19 दिसंबर को इन्होंने कहा था कि 18 और 19 दिसंबर को हम यूपी टीजीटी की परीक्षा करवाएंगे। दोस्तों, ये संभव नहीं लगता है। कारण क्या है? नए अध्यक्ष के आने के बाद ही पूरी संभावना है कि यूपी टीजीटी परीक्षा पर विचार किया जाएगा। दूसरी बात ये, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 21 दिसंबर को आपकी गृह विज्ञान और वाणिज्य की परीक्षा लगी हुई है, तो परीक्षा के बीच में ही
एक बड़ी परीक्षा का आयोजन करवा पाना क्या इस आयोग के लिए संभव हो पाएगा? इस परीक्षा के बारे में बात करें तो इसमें बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो है वो शामिल होने वाले हैं और मिला जुला की स्थिति ये बन रही है कि परीक्षा दिसंबर में तो संभव नहीं है। ठीक है, अगर दिसंबर में नहीं होती है तो आपको ये भी पता है कि जनवरी यहाँ पर पूरा का पूरा इंगेज जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद ये परीक्षा कब तक हो सकती है? मोस्ट प्रोबेबल है कि ये परीक्षा अब आपकी फरवरी में जा सकती है। फरवरी 2026 में ये परीक्षा जा सकती है। ये मात्र एक अनुमान है जो कि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसका आकलन करने के पश्चात ये आंकड़ा निकल के सामने आता है कि दिसंबर और जनवरी में परीक्षा नहीं मतलब कि हो ही नहीं सकती है। कारण आपको पता है। इसके बाद जो टीजीटी की परीक्षा है अगर बहुत जल्द करवाई जाएगी तो फरवरी में। दो वजह हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो नए अध्यक्ष हैं अगर इनका इंतज़ार नहीं होता तो अब तक जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गई होती। दूसरी बात ये है कि अगर नए अध्यक्ष आएंगे तो वो इतने जो है ताबड़तोड़ तरीके से मतलब उनकी नियुक्ति मान लेते हैं कि आज 28 अक्टूबर है, नवंबर में उनकी नियुक्ति होती है और दिसंबर में ही इसकी परीक्षा है 18 और 19 को। साथ ही साथ बीच में एलटी की परीक्षा भी लगी हुई है। तो ऐसा तो होता नहीं ना कि 10-20 छात्र हैं उनको बुला लो, इंटरव्यू है करवा लो, ऐसा हो नहीं पाएगा। तो मिला जुला के ये परीक्षा है इसके टलने की पूरी संभावना यहाँ पर बन रही है और ये परीक्षा जो है अगर बहुत जल्द करवाई गई तो फरवरी में जा सकती है। फिलहाल आपकी क्या एनालिसिस है, आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई आपकी यूपी टीजीटी के बारे में, साथ ही साथ एलटी ग्रेड के बारे में। सीएस विषयों की जो परीक्षा है इसका कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे। सामाजिक विज्ञान जीव विज्ञान की परीक्षा 17 जनवरी को है, अंग्रेजी शारीरिक शिक्षा 18 जनवरी को है, कला और कृषि उद्यानक्रम की परीक्षा 24 को और उर्दू और संगीत की परीक्षा 25 को होगी। कंप्यूटर की डेट अभी आई नहीं है, ये विज्ञप्ति जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, देखो दोस्तों, इसके अलावा बात करें ईएमआरएस में आवेदन की आज लास्ट डेट है। ठीक है, ईएमआरएस में अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो आज भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो 28 अक्टूबर आज लास्ट डेट है। अभी तक कितने फॉर्म भरे गए और आज तक कितने फॉर्म भरे जाएंगे, एक छोटी सी एनालिसिस कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि 2023 में इसके पहले जब ईएमआरएस की वैकेंसी आई थी तो टीजीटी में 3.5 लाख और पीजीटी में 4.5 लाख फॉर्म भरे गए थे। इस बार आवेदन उससे थोड़े कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप मैक्सिमम मान चल सकते हो कि ये आंकड़ा टीजीटी में 3.5 लाख और पीजीटी में 4.5 लाख के आसपास रहेगा। उम्मीद है कि सभी जो पद हैं यहाँ पर 7,000 से ज़्यादा पद हैं, सभी पदों पर लगभग 13 से 14 लाख के आसपास आवेदन होने वाले हैं। फिलहाल फाइनल आंकड़ा तो आपको मैं कल ही बता पाऊँगा। तो 13 से 14 लाख के आसपास आवेदन होंगे। ये जानकारी कैसे मिलती है? तो पता चल जाती है। ठीक है, 13 से 14 लाख के आसपास आवेदन होंगे, जिसमें टीजीटी पीजीटी में आवेदक जो हैं वो पिछले बार की तरह ही रहने वाले हैं या संख्या कम भी हो सकती है। 7,267 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं। हॉस्टल वार्डन का भी पद है जिसमें केवल स्नातक के आधार पर आप आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा डेट भी आ चुकी है, 13, 14 और 21 दिसंबर को आपकी परीक्षा करवाई जाएगी। ठीक है, तो ईएमआरएस में ये आज रेड अलर्ट है। अगर आपने आवेदन नहीं किया किन्हीं कारण से तो आप आवेदन कर सकते हैं। रही बात ये कि यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम तो मैंने आपको बताया था कि आफ्टर जनवरी फरवरी में परीक्षा आयोजित हो सकती है। दोस्तों इसके अलावा कुछ और भी अपडेट है जो कि आज के अखबारों में हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे तो एलटी ग्रेड के 8 विषयों की प्रारंभिक परीक्षा तिथि घोषित, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। नेक्स्ट आप देखेंगे तो 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों की आखिरी अड़चन भी दूर। आपको ये भी पता है कि ये जो वैकेंसी आई थी इसमें सिर्फ बीटीसी वाले ही आवेदन किए थे, यानी कि अब जिसे आप डीएलएड के नाम से जानते हैं तो सिर्फ डीएलएड वाले ही इसमें आवेदन किए थे। कुल मिला के 68,500 पद थे जिसमें ये लिखित परीक्षा हुई थी और इसमें कई चरणों में रिजल्ट आया था। अभी भी इसमें 27,713 पद जो हैं वो खाली हैं, 27,713 पद। इसमें एग्जैक्टली जब परीक्षा करवाई गई थी तो कहा गया था कि जो भी एस्पिरेंट 40%, यानी कि अगर अनारक्षित हैं तो 45% और आरक्षित है 40%, उनको अंक लाना कंपलसरी होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे ले नहीं पाए। तो हालांकि मांग की गई कुछ शिक्षा मित्रों के द्वारा
इसके अलावा कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा कि ये जो परसेंटेज है 45% 40% का, इसको घटा के 33 और 30% करना चाहिए। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 33-30 कटाव विवाद को खारिज कर अगस्त 2024 के अंत में बेसिक शिक्षा विभाग को 2 माह में रिक्त 27,713 पदों पर नए सिरे से भर्ती शुरू करने के आदेश दिए थे। इस बीच शिक्षा मित्र बीटीसी डीएलएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका कर दायर की थी। अब यहाँ से जो याचिका थी ये भी मतलब खारिज हो चुकी है। तो मिला जुला की स्थिति ये है कि अब ये जो 27,000 पद हैं तो इस पर सरकार चाहे तो बिल्कुल नियमानुसार भर्ती कर सकती है। 27,000 से अधिक पदों पर कट ऑफ 33-30 करने की अर्जी खारिज कर दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की खंडपीठ ने ये याचिका जो है इसको खारिज कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और आपको मैंने ये भी बताया कि जो नई डिमांड रखी गई है अभ्यर्थियों के द्वारा, ये डिमांड भी आप लोगों को पता चल गई है। फिलहाल आज के अखबारों में कुछ और भी खबरें हैं, जैसे कि पुलिस भर्ती के 1,172 अभ्यर्थियों की फ़ोटो में गड़बड़ी मिली है। हालांकि इनको परीक्षा में जो है अलाउ किया गया है, लेकिन इनके लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि 1 और 2 नवंबर को जो परीक्षा होनी है तो वो अपनी फ़ोटो लेकर आएँ, अपनी पासपोर्ट साइज़ की नवीनतम रंगीन फ़ोटो लेकर आएंगे। एक अतिरिक्त रंगीन फ़ोटो लेकर पहुँचें, तभी उन्हें परीक्षा केंद्र में जगह मिलेगी। और इनकी वहाँ पर फोटोग्राफी भी करवाई जाएगी। आपको पता है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कुल 556 पद हैं और लिपिक वर्ग के लिए 616 पदों पर जो है फिलहाल आवेदन लिए गए थे, जिसमें बहुत सारे आवेदन में त्रुटियां हैं। दोनों परीक्षाएं 10 शहरों में होगी। इसमें आप देख सकते हैं लखनऊ, आगरा, बरेली, कानपुर नगर, मुरादाबाद, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, मेरठ और वाराणसी में परीक्षाएँ करवाई जाएंगी। और जौनपुर के सालवर, और देखो यहाँ पर डीएलएड में लोग नकल कर रहे हैं भाई साहब, मैं तो समझ नहीं पाता हूँ कि क्या है। खैर पकड़े गए हैं, ज़िंदगी तो बर्बाद है। कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे आपका पूरा का पूरा जो 2-4-10 हज़ार रुपये के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लो। बताओ ये करना चाहिए इनको, इनकी बुद्धि कहाँ चली गई। और इसके अलावा अब विद्यालय परिसर से संचालित होंगे बाहर चले आंगनवाड़ी केंद्र, तो आंगनवाड़ी केंद्रों में भी अब सुविधा रहेगी। नेक्स्ट आपका है कि कृषि शिक्षा के सभी खाली पद शीघ्र भरे जाएँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, वो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। उन्होंने कहा था कि कृषि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में जितने भी पद रिक्त हैं उनको शीघ्र ही भरा जाना चाहिए। ये बात कही गई है। वैकेंसी आएगी तो आपसे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि अब आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है LT ग्रेड में। LT ग्रेड के लिए आप लोग बिल्कुल लग जाइए, बिल्कुल भी समय आपके पास नहीं है। आपको ये भी पता है कि 6 तारीख से परीक्षा शुरू हो रही है और जनवरी भर ये परीक्षा चलेगी। 25 जनवरी को लास्ट पेपर आपका रहने वाला है। तो जीएस को लेकर जो परेशानी आप लोगों की हो रही है, तो जीएस के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक अच्छा सा पेड ग्रुप स्टार्ट किया है। और इस पेड ग्रुप में आपको डेली टारगेट मिलता है समयबद्ध अध्ययन करने के लिए। आपको एक तरीके से फोर्स किया जाता है कि आप पढ़ो। जीएस और करंट के नोट्स भी आपको दिए जाते हैं। नोट्स देकर फिर कहा जाता है कि इसको कितनी देर में कंप्लीट करना है। कोई दिक्कत है, समस्या समाधान है। डेली यूट्यूब पर जो भी बड़े बड़े लेक्चर आते हैं जिसकी PDF सबको उपलब्ध नहीं होती है, वो पेड ग्रुप में उपलब्ध करवाई जाती है। अधिक जानकारी के लिए अपना डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी बातें लिखित में समझा दी गई हैं। हेल्पलाइन भी आपको दी गई है। धन्यवाद आपका, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।